मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में जानेंगे इस वीडियो में, यानी आज की डेट है 3 अगस्त, और 3 अगस्त के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो साथ में हर क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि वीडियो के एंड में ही जो है मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। वहीं इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं समझ आते या किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लगे, या आपको किसी वैकेंसी को लेकर कोई डाउट हो, कोई भी आपका पढ़ाई से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी पूछ सकते हैं। दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। वहां से आप हमें फॉलो करके आप हमसे वहां से क्वेश्चन का आंसर अपना पूछ सकते हैं। तो आपका जो भी डाउट हो वो क्लियर जरूर करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर, जानते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिम बंगाल में कितने नए जिलों का गठन का ऐलान किया गया है? तो अभी पश्चिम बंगाल के अंदर ये कहा गया है कि जो यहाँ की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने कहा है कि राज्य के अंदर यानी कि पश्चिम बंगाल के अंदर टोटल 7 और नए जिले बनाने की घोषणा करी गई है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। याद रखेगा कि 7 नए जिले बनाने की घोषणा करी गई है। कहां पर? पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के द्वारा, ठीक है। याद रखेगा। अब बात आती है टोटल कितने जिले हो जाएंगे, तो इसके ऊपर भी मैंने जो है इसमें क्वेश्चन बनाकर रखा हुआ है। ये क्वेश्चन अपनी तरफ से था मेरा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यही है कि पश्चिम बंगाल नए जिले मिलाकर कुल कितने जिले कर दिए गए हैं? तो टोटल अब पश्चिम बंगाल के अंदर याद रखिएगा कि अब जो है यहाँ पर टोटल जो है 30 कर दिए गए हैं, ठीक है। अभी पहला जो क्वेश्चन था उसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था, इसका भी ए राइट है। टोटल 30 जिले हो गए, टोटल 7 जिले मिलाए जाएंगे, ये मैंने अभी समझाया, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर तैयार हुआ करंट अफेयर का। दूसरा ये हुआ कुल कितने जिले हो गए, 30 जिले हो गए। इससे पहले पूछा जाएगा कितने जिले थे। जाहिर सी बात है, जब 7 जिले मिलाकर बनाए गए हैं तो 30 जिले हुए, तो इससे पहले 23 जिले थे यानी कि, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हो गए आपके रेडी। अब इनकी संख्या बढ़कर 30 कर दी गई है, ये याद रखिएगा। अब बात ये आती है कि 7 नए जिले जो बनाए गए हैं उनका नाम क्या है। तो एक है सुंदरबन, दूसरा है इच्छामती, तीसरा है राणा घाट, फिर है विष्णुपुर, उसके बाद है जहांगीरपुरी, बेहरमपुर और बसीरहाट, ठीक है। सातों के नाम याद रखिएगा, सुंदरबन, इच्छामती, राणाघाट, विष्णुपुर, जहांगीरपुर, बेरमपुर और बसीर हाट, ठीक है। तो ये टोटल 7 जिले मिलाकर पश्चिम बंगाल के अंदर टोटल कितने जिले हो गए? 30 जिले हो गए हैं, ठीक है। याद रखिएगा मुख्यमंत्री कौन है यहाँ? ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष के किस वेटलिफ्टर ने हाल ही में मेंस के अंदर यानी कि पुरुष के अंदर अगर बात करेंगे तो 73 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता है? तो ये किसके द्वारा जीता गया? आचिंता सूली, सूली जो है इनके द्वारा जीता गया, यानी कि इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आचिंता जो है इन्होंने हाल ही में 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का वेट लिफ्टिंग इवेंट में छठा मेडल रहा है, ठीक है। और इससे पहले जो है, मतलब इनसे पहले अगर बात करेंगे तो मीराबाई चानू, और उसके बाद जो है सांकेत और गुरुराज, बिंदिया, जेरिम, इन सबों ने जो है भारत के लिए मेडल दिलाया था। अब जो है इन्होंने दिलाया छठा मेडल है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा, इमेज में आप इन्हें देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती के निगरानी उपग्रह EOS-02 का किसके द्वारा 7 जो है अगस्त 2022 को प्रक्षेपण किया जाएगा? तो ये किसके द्वारा किया जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के द्वारा जो है 7 अगस्त को प्रक्षेपण किया जाएगा, यानी कि इसका बी ऑप्शन वो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान जो है उसके द्वारा जो धरती की निगरानी उपग्रह है EOS-02, उसका जो है 7 अगस्त को प्रक्षेपण किया जाएगा, इसी प्रक्षेपण के द्वारा, यान के द्वारा, ठीक है। कौन करेगा? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा करा जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर। जितने भी मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ उनको ध्यान से सुना करो, ठीक है, ताकि ध्यान से सुनी हुई चीज हमेशा याद रहती है ना। अब जैसे आप कभी देखिए, अब यहाँ पर जो है बहुत से बोलते हैं कि पीडीएफ में जो है इसको भी डाला करो, इसको पॉइंट्स को, जो आप पॉइंट्स बोलते हो। देखिए एक बात मेरे को बताओ, कभी स्क्रिप्ट मांगी है क्या? फिल्म की स्क्रिप्ट कभी जाकर मांगते हो? थिएटर में कभी मांगा है कि फिल्म की स्क्रिप्ट दे दो फिर हम फिल्म? नहीं ना, वहां पे फिल्म देखते हो और सुनते हो, आपको याद हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंटरेस्ट है,
समझ रहे हो? तभी मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ कि जब वीडियो को कोई भी वीडियो आप देख रहे हो ना, चाहे वो वोकेबलरी हो, चाहे वो पॉलिटिकल की हो, करंट अफेयर हो, करंट के टॉपिक हो, कोई भी हो, आने वाला जो सोमवार है वहां से आपकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी स्टार्ट है, तो वो भी अगर क्लासेस है ना जिसमें हम लोग कोई नोट्स नहीं दे रहे आपको, ठीक है, तो क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि वीडियो आपके सामने है, ऑडियो आपके सामने है, तो आपको समझने में क्या दिक्कत है? समझ सकते हो ना। मूवी कभी मांगा है, कभी स्क्रिप्ट, कभी मांगना, कभी बोलना पीडीएफ में हमको स्क्रिप्ट दे दो इसकी, दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है ना? तो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बच्चा उसमें आप लोग क्या कर रहे हो ना, उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हो, उसमें आप पूरा जो 3 घंटा है ना आपका कॉन्सेंट्रेट बिल्कुल सामने होता है। कभी आपने सोचा है 3 घंटे में, कभी जब मूवी देखते हो 1 घंटा 1.5 घंटा जितने की भी मूवी होती है, कभी उसमें ऐसा सोचा है कि यार वो पॉलिटिकल का वाला पॉइंट मेरे को जो समझ नहीं आया था, या कभी ऐसा सोचा हो कि मूवी देखते देखते, कभी ऐसा विचार नहीं आएगा, है ना? लेकिन जब पढ़ाई करने बैठते हो ना तब जरूर विचार आता हो कि उस मूवी का वाला सीन बहुत बढ़िया था, है ना? तो ये सब क्या है? ये तो बस एक इंटरेस्ट होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है? टॉपर कभी कुछ अलग नहीं करते, यही करते हैं, वो इंटरेस्ट लेते हैं। तो इंटरेस्ट लिया करो, और हमेशा बोलूंगा जितना पॉइंट्स को बोलता हूँ, जितना बोल रहा हूँ उतना उसको ध्यान से समझो। आपका एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन बनकर निकलते हैं हमेशा, ठीक है? और ये हमेशा मैंने बोला है कि डिट्टो क्वेश्चन कभी नहीं आ सकता, कभी भी नहीं, किसी भी क्लास का नहीं आ सकता, ठीक है? लेकिन चेंजेज आएगा, और जो आता है चेंज वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन जो है, एनबीए जिसको कहा जाता है, उसके बिल रसेल का हाल ही में 88 वर्ष की उम्र में जो है निधन हो गया। ये कितनी बार के चैंपियन रहे थे? इमेज में आप इनको देख सकते हैं, ये है बिल रसेल, और इनका हाल ही में 88 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। टोटल इन्होंने 11 बार के ये चैंपियन रहे हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है? यानी कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के 11 बार के चैंपियन है, ये आपको याद रखना है। और अभी कुछ दिन पहले ही जो है इनका निधन हुआ है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल 2022 के सुशीला लिक माबाम के खेल के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। मतलब ये किस खेल के बेहतरीन खिलाड़ी हैं? तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 के सुशीला जो लिक माबाम है, ये किस खेल के बेहतरीन खिलाड़ी हैं? तो ये जो है जूडो के हैं। आप इनका कपड़ों से भी इनको देख सकते हैं। जूडो इसका बिल्कुल राइट आंसर है, सी ऑप्शन, ठीक है? जूडो खिलाड़ी है, ये काफी प्रसिद्ध है, ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेटर है डिएंड्रा डोटिन। कौन है? डिएंड्रा डोटिन। इमेज में आप इन्हें देख सकते हैं। हाल ही में किस टीम से संन्यास लेने की घोषणा इन्होंने करी है? अब इनके कपड़े देख कर, ड्रेस देख के आप पता लगा ही लोगे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, वेस्ट इंडीज की है ये, याद रखिएगा। और अभी इन्होंने टीम से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, ठीक है? और सबसे कम गेंदों में शतक लगाने वाली खिलाड़ी है ये। महिलाओं के अंदर अगर बात करेंगे तो T20 के अंदर, वो भी T20 अंतरराष्ट्रीय के अंदर, महिला के अंदर जो है इन्होंने सबसे कम गेंदों में शतक लगाया, ठीक है? नाम याद रखिएगा, डिएंड्रा डोटिन इनका नाम है, ठीक है? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू जी, उनके द्वारा किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठिता राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया गया है? तो ये इन्होंने किसको दिया है? तो ये जो इनके द्वारा अभी दिया गया है, जो ये प्रतिष्ठा इन्होंने पुरस्कार जो दिया है वो तमिलनाडु पुलिस को दिया है। मतलब प्रतिष्ठा राष्ट्रपति ध्वज जो दिया है वो तमिलनाडु को दिया है। इसका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है? उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू, अभी इन्होंने हाल ही में ये कारनामा किया है। मतलब ये जो इन्होंने राष्ट्रपति ध्वज जो है, राष्ट्रपति ध्वज दिया है। ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सैन्य, अर्धसैनिक और पुलिस बलों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, ये याद रखिएगा। और 2009 में तमिलनाडु पुलिस के लिए अनुमोदित किया गया था इसको। हालांकि इसे जो है 2009 में जो है, ये भी याद रखिएगा कि 2009 में जो है इसे तमिलनाडु पुलिस के लिए अनुमोदित किया गया था, ठीक है ना? लेकिन इसे औपचारिक रूप से नहीं दिया गया था, ये भी याद रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है। तमिलनाडु जो है ये सम्मान पाने वाला दक्षिण भारत का पहला पुलिस बल है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, कौन है? तमिलनाडु यह सम्मान पाने वाला दक्षिण भारत का पहला पुलिस बल है, ये याद रखिएगा। अब जीके में यही से क्वेश्चन बनता है और यही पर जो है कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना? फिर उसके बाद आप लोग बोलते हो कि करंट अफेयर बहुत पीछे का आया था। पीछे का कुछ नहीं आता है। 6 महीने से ज्यादा की करंट अफेयर कभी किसी एग्जाम में नहीं आती है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो या पीसीएस का, ठीक है? क्वेश्चन आते हैं, मतलब क्या कहते हैं अपना, मेंस में आता है, ये मैं मानता हूं। लेकिन प्री के अंदर आ जाए ये मैं नहीं मान सकता, क्योंकि चाहे कोई भी एग्जाम हो, 6 महीने से पीछे की करंट अफेयर कोई नहीं पूछता, ठीक है? तो वो हमेशा याद रखिएगा। देखिए अभी मैं आपसे क्या कह रहा था कि 2009, अब यह जो सम्मान है वो पाने वाला दक्षिण भारत का पहला, मतलब दक्षिण भारत का पहला पुलिस बल है तमिलनाडु, ठीक है? क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, घूमकर आता है, पूछा जाता है कि ये बताइए
पुलिस का जो प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज प्रदान किया जाता है, जो कि पुलिस बलों के लिए सबसे उच्च सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान है, वो दक्षिण भारत में किस राज्य को मिला है? तो आंसर होता है तमिलनाडु। याद रखिएगा। या फिर क्वेश्चन पूरा अलग पढ़ लेता है, बोलता है कि ये बताइए कि जो पुलिस बलों का सबसे सर्वोच्च सम्मान है, जो पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति ध्वज के नाम से जाना जाता है, वो भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसको मिला है? तो आंसर होगा तमिलनाडु। अगर दक्षिण भारत पूछेगा कि भारत के अंदर कौन सी जगह पर मिला, तो दक्षिण भारत आंसर होगा। किस राज्य में पूछेगा तो तमिलनाडु होगा। कब पूछेगा? 2009 का ये अनुमोदन था, लेकिन दिया नहीं गया था, औपचारिक रूप से नहीं दिया गया था, ये भी याद रखेगा। क्लियर है? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अच्छे से समझ गए होंगे आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला अखिल भारतीय जिला कानून सेवा प्राधिकरण की बैठक का उद्घाटन कहाँ किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ट्रेंडिंग में इस समय ये, और ये जो किया गया है नई दिल्ली के अंदर करा गया है। भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर जो है हुआ है। बी बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा, ध्यान से सुनो मेरी बात को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पहला अखिल भारतीय जिला कानून सेवा प्राधिकरण यानी कि DLSA की बैठक का उद्घाटन करा है। अब राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला कानून सेवा प्राधिकरण की पहली राष्ट्रीय स्तर की बैठक जो है अभी हुई है, और इस आयोजन में प्रधानमंत्री ने मुफ्त कानून सहायता के अधिकार पर जोर दिया है। ये भी आपको याद रखना है। एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया था इन्होंने, ये याद रखिएगा। ठीक है, याद रहेगा क्या? टोटल 676 जिलों में कानून सेवा प्राधिकरण है, ये याद रखिएगा। ये पॉलिटिकल का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इंपोर्टेंट बनता है, आपसे पूछ लिया जाता है ये कि देश में कुल कितने हैं, तो मतलब कानून सेवा प्राधिकरण टोटल कितने हैं देश के अंदर, तो 676 जिलों के अंदर जो है कानून सेवा प्राधिकरण है, ये याद रखिएगा। अब इसके ऊपर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि आखिर में ये भारतीय जिला कानून सेवा प्राधिकरण होता क्या है ये, और क्योंकि पॉलिटिकल में काफी ये इंटरेस्टिंग है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर यही समझाने बैठा तो आधे घंटे से ज्यादा की वीडियो ये बनेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू किया है? तो ये भारत और ओमान के बीच में हुआ है। इसका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, कल मैंने आपको जो एक्सरसाइज कराई थी, मतलब क्या कहते हैं, एक्स विन बैक्स, है ना, जो किसके बीच में हुई थी? भारत और वियतनाम के बीच में। उसके ऊपर मैंने आपको करा दिया है, क्वेश्चन कराना रह रहा है, वो भी हम लोग कर लेंगे। बाकी टॉपिक मैंने करा दिया, अगर वो नहीं देखा हो तो उसे देख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है एक्सरसाइज से, जितना भी आपको कराया जाता है ना, वो सारा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप कहीं से भी पढ़ो। लेकिन ये एक्सरसाइज वाला एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है एक्सरसाइज, मतलब जो अभ्यास होते हैं ना दोनों देशों के बीच में, उसमें। अब जैसे भारत और ओमान का हो रहा है, तो आपसे पूछा जाता है कि भारत और ओमान के बीच में कौन सा एक्सरसाइज होती है, कौन सा अभ्यास होता है, तो आपको बोलना है अल नजा करके हुआ है अभी हाल ही में, जो कि राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ है। इस तरीके से याद रखोगे तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, और चौथा संस्करण है, ठीक है, ये इसका चौथा संस्करण है, ये भी याद रखिएगा। क्लियर हो गया। और ओमान की जो रॉयल सेना है उसके 60 सदस्यीय टीम इस अभ्यास में शामिल होंगे। ठीक है, रॉयल की मतलब ओमान की जो सेना है जिसका नाम है रॉयल सेना के 60 सदस्य जो इस टीम के अंदर शामिल होने वाले हैं, तो इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट है, अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा के राजदूत रहे हैं निकोल्स का हाल ही में 89 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। कौन थे? तो ये जो थे एक हॉलीवुड अभिनेत्री हैं। ठीक है, इसका जो है ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, करीबन 90 की प्लस में जो है इनका निधन हो गया अभी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखा जाता है इस क्वेश्चन को भी। डे के जो क्वेश्चन आते हैं ना, डे वाले क्वेश्चन, उसमें ये क्वेश्चन देखा जाता है। ठीक है, अभी दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है ना, आपको देखने को मिल सकता है कि विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, तो 1 से लेकर 7 अगस्त यानी कि 1 वीक तक चलता है ये, याद रखिएगा। अरे रेलवे डे का पता है क्या? रेलवे डे भी मनाया जाता है ना, उसी तरीके से होता है ये भी, विश्व स्तनपान सप्ताह। ठीक है, याद रखिएगा। तो विश्व स्तनपान सप्ताह जो है हर साल मनाया जाता है। और मनाया क्यों जाता है? तो मनाने का उद्देश्य इंपॉर्टेंट होता है, उसको पता होना चाहिए। तो पहले सप्ते में माताओं और शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने को मनाया जाता है। ठीक है, माताओं और शिशुओं के स्तनपान, ठीक है, मतलब जो दूध पिलाना होता है उसके बारे में बात चल रही है यहाँ पर। और ये दिवस 1 से 7 अगस्त तक ही जो है
अकॉर्डिंग बनाया जाता है। क्लियर है। अब बात होगी सर कौन बनाता है, किसने शुरुआत करी थी, तो यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार, देखिए यूनिसेफ ने इसकी शुरुआत करी थी, याद रखिएगा काफी बार समझा रखा है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार भी जो है दुनिया के कुल शिशुओं में से लगभग 60% में, याद रखिएगा, 6 महीने तक जरूरी बेस्ट फीडिंग नहीं मिलती है। बेस्ट फीडिंग का मतलब पता है क्या, मतलब जो दूध होता है ना, क्योंकि माता का दूध सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो उस वो जो होता है ना 6 महीने तक बोला जाता है कि बच्चे को पिलाना जरूरी होता है, अनिवार्य होता है, नहीं तो उसका जो मस्तिष्क होता है उसका विकास नहीं हो पाता है ना, उसके बारे में बोला जाता है। तो उसी पर जो है ये जागरूकता होता है, मतलब 6 महीने तक बच्चे के लिए माँ का दूध मतलब पत्थर के बराबर होता है, मील का पत्थर समझा है, उसके बराबर होता है। तो वो चीजें होती है विश्व स्थापना। अच्छा हाँ, थीम जरूर याद रखिएगा, थीम इंपॉर्टेंट बनती है, स्तनपान शिक्षा और सहायता के लिए कदम बढ़ाए, ये है इस बार की थीम। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए कल का क्वेश्चन आंसर जान लेते हैं। हाल ही में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के द्वारा किसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, शाहरुख खान, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑलमोस्ट सभी के आंसर बिल्कुल राइट थे। आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्री हैं ने देश में 11वीं कृषि जनगणना करी है, किसने करी है, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट करंट क्लास। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो फटाफट वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।